जिंदाबाद, मुलाज़िम एकता जिंदाबाद, यूटी की सैलरी लागू करो, यूटी की सैलरी लागू करो, यूटी की सैलरी लागू करो, मुलाज़िम एकता जिंदाबाद, मुलाज़िम एकता जिंदाबाद, मुलाज़िम एकता जिंदाबाद, यूटी की सैलरी लागू करो, यूटी की सैलरी लागू करो, यूटी की सैलरी लागू करो, यूटी की सैलरी लागू करो। जय मां डोगरी, मैं अक्षय सागर और आप देख रहे हैं रफ्तार जम्मू। चंद पलों की गुफ्तगू और सच से करवाएंगे रूबरू। गर्मी, सर्दी, बारिश, आंधी, तूफान, मंडे से लेकर संडे तक, दिन त्यौहार, स्ट्राइक, कर्फ्यू, कुछ भी हो, सफाई कर्मचारी अपने काम को ही प्राथमिकता देता है। देश हो, राज्य हो, सभी को साफ़ सुथरा करने के लिए सबसे बड़ी जो भूमिका निभाते हैं वो निभाते हैं सफाई कर्मचारी। अगर सफाई कर्मचारी एक दिन अपने काम पर नहीं आए तो शहर के क्या हालात बनते हैं आप भली-भांति जानते हैं। स्वच्छ भारत के सबसे बड़े नायक हैं सफाई कर्मचारी। और आज आप देखिए, ये जो स्वच्छ भारत के सबसे बड़े नायक हैं आज सड़कों पर हैं। क्यों सड़कों पर हैं, आइए इन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं आखिरकार पूरा मामला है क्या। सर, क्यों आज आपको सड़कों पर आना पड़ा? सर, 2005 से हम लगे हुए हैं। पहले हमें 10 साल इन्होंने एनजीओ में लगा के रखा। उसके बाद इन्होंने जब नौकरी निकाली तो हमने कम्पीट करके उस नौकरी में हम दाखिल हुए। हमें कैजुअल में लगे हुए 7 साल कवर हो चुके हैं, मगर अभी तक हमें परमानेंट नहीं किया जा रहा। बोल रहे हैं कि जब तक रीऑर्गेनाइजेशन नहीं होगी तब तक हमें परमानेंट नहीं किया जाएगा। और रीऑर्गेनाइजेशन की फ़ाइल जो है वो अभी तक हमारी इन्होंने कंप्लीट नहीं की है। हम इतनी परेशानियों से गुज़र रहे हैं, जबकि 6700 में घर नहीं चलता हमारा। हम परेशानी में अपने बच्चों को पाल रहे हैं। तो सर, हम चाहते हैं कि हमारी जो सैलरी है उसको बढ़ाया जाए। मिनिमम वेजेस जो हमारे गृह मंत्री जी अनाउंस करके गए थे कि वो लागू कर दिया गया है, मगर ग्राउंड लेवल पर अभी तक वो लागू नहीं किया गया। हम चाहते हैं कि उसको लागू किया जाए और हमें परमानेंट किया जाए जल्द से जल्द। इनका कहने का तात्पर्य यह है कि हमें परमानेंट किया जाए जल्द से जल्द। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? सर, हम जो आज सड़कों पर खड़े हैं ये कोई नई बात नहीं है। हमें जब भी अपने हक़ों के लिए आवाज़ उठाई है, जब भी, तो हमें सड़कों पर आना ही पड़ा है। उसकी वजह जो है कि हम नहीं चाहते कि हम सड़कों पे आएँ, स्ट्राइक करें, प्रोटेस्ट करें, लेकिन हमें मजबूर किया जाता है ये काम करने के लिए। जैसे कि हमारे माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी जब जम्मू कश्मीर में आए और मिनिमम वेजेस की बात की तो हम सारे खुश हुए कि चलो अब ये बात हो गई है तो इस महीने या अगले महीने ये लागू हो जाएगा। लेकिन बड़े शर्म की बात है कि अभी तक जो मिनिमम वेजेस है JNK में लागू नहीं हुआ। और रीऑर्गेनाइजेशन की बात करूं अपने डिपार्टमेंट की तो 2013 से वो फाइल चल रही है और आज तक पता नहीं है कि रीऑर्गेनाइजेशन होगी भी कि नहीं। अब जैसे हमारा 600 कैजुअल जो बंदे थे, पोस्ट थी, वो लगे थे आज से कोई 7 साल पहले, तो आज उनके 7 साल कंप्लीट हो गए हैं। और जो गवर्नमेंट आर्डर है कि 7 साल बाद जो परमानेंट मुलाजम किया जाता है, जो डेली विज़िटर होता है, तो 600 बंदे के 7 साल कंप्लीट हो गए हैं। उसके लिए रीऑर्गेनाइजेशन बहुत ज़रूरी है और हम नहीं चाहते कि ये 600 का मुद्दा लेकर हम सड़कों पर उतरें, क्योंकि ये इन्होंने आज नया नहीं किया। हमारे प्रेसिडेंट हैं सिविक सफाई कर्मचारी यूनियन के, जब वो परमानेंट हुए वो 14 साल बाद हुए। मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ, मैं 11 साल बाद हुआ, किसी को 16 साल लगे। हमारी आधी ज़िंदगी इसी में गुजर जाती है। तो हम चाहते हैं कि हमारे मुद्दों पर ध्यान दिया जाए। जैसे ये 600 कैजुअल अभी इंटरव्यू हुए हैं, इसको ऑलरेडी 3 साल हो गए हैं पोस्ट आए हुए, लेकिन अभी तक 3 साल में इन्होंने सिर्फ इंटरव्यू किए हैं। हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द इसकी फ़ाइनल जो लिस्ट है वो लगाई जाए और जो फॉर्म लगे हैं वो बंदे जो डेली विज़िटर हों। और हमारे ये मुद्दे हैं और छोटे छोटे मुद्दे हैं, वो भी जैसे 2.5 दिन की सैलरी है, ईद हो, गुरपुरब हो, क्रिसमस डे हो या फिर दशहरा दिवाली हो, हम हर एक फेस्टिवल जबकि लोग अपने घरों में बैठे होते हैं, छुट्टी होती है, तो हम सफाई कर्मचारी सारे काम करते हैं। लेकिन बड़े शर्म की बात है कि 2.5-3 साल से ऊपर हो गए हैं, हमें 2.5 दिन की सैलरी नहीं दी गई। अब ये छोटे छोटे मुद्दे हैं डिपार्टमेंट के लेवल के, अगर ये नहीं कर सकते तो ये कैसे रीऑर्गेनाइजेशन करेंगे? ये अपना हम जो इस पर विश्वास करते हैं वो खोते जा रहे हैं। इसलिए हम नहीं चाहते कि कल को हम कोई सख्त एक्शन लें और हमें जैसे आज हम सड़कों पर खड़े हैं, कल हम ऐसा कोई माहौल बने कि हमें स्ट्राइक पर भी जाना पड़े।
बात की इन्होंने कि 2.5 दिन की सैलरी, जैसे मैंने शुरुआत में आपको कहा कि दिन त्यौहार हो, कोई भी फेस्टिवल हो, सफाई कर्मचारी हमेशा अपने ही काम को प्राथमिकता देता है। सर, जिस तरह से आज ये हालात बने हैं, आज आपको सड़कों पर आना पड़ा, क्या कहेंगे? सर, मैं तो थैंक करता हूँ मीडिया को जो हमारी आवाज़ आगे तक पहुँचाते हैं, और धन्यवाद करता हूँ अपने डिपार्टमेंट का जो हमें आज तक पूरे रीति से संभाल रही है। और मेरा कहना ये है, जो इन्होंने आज तक यूटी के नियम लागू किए हैं उनका अभी तक हमें कोई बेनिफिट नहीं मिला। और जो हमारे मुलाजिम हैं बेचारे दिन रात सड़कों पर मेहनत करते, इन्होंने आप देख सकते हैं कोविड में चलते समय महामारी में कितना अपना योगदान दिया। इनको नाम दिया गया सफाई कर्मचारी योद्धा, मगर मैं ये पूछूंगा डिपार्टमेंट को, क्या इनको सफाई कर्मचारी योद्धा का कभी आज तक उन्होंने कोई ऐसा बेनिफिट दिया जो आज तक ये अपने बच्चों का सही तरीके से पाल पोषण करे? और ना ही इन्होंने कोई आज तक हमारे मुलाजिमों का कोई ESI काटा है, ना इन्होंने PF काटा है, और ना ही कोई चलते समय जो इनका बेनिफिट बनता है ना वो मिला है इनको। और मेरी यही गुजारिश है अपने डिपार्टमेंट से, जो इनका हक है वो इनको दिया जाए। और धन्यवाद करता हूँ मैं। सरकार बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करती है, कोरोना योद्धा कहा जाता है इनको, या योद्धा कहा जाता है। जैसे पिछले दिनों आपने देखा कि जैसे वो जो मेडिकल में जिन्हें कोरोना योद्धा कहा गया था उन्हें भी निकाल कर बाहर कर दिया, लेकिन फिर उन्हें वापस ले लिया। गिल साहब यहाँ पर मौजूद हैं। गिल साहब, जिस तरह से आज ये माहौल बन चुका है, सफाई कर्मचारी का कार्य सब देख रहे हैं, पूरा शहर देखता है कि अगर आप लोग सफाई नहीं करें तो शहर के क्या हालात हो जाएंगे। आज सड़कों पर आना पड़ा। सबसे पहले तो मैं रफ्तार जम्मू का धन्यवाद करता हूं, शुक्रिया करता हूं, जो कि हमेशा हमारी आवाज़ को बुलंद करते हैं। तो आज का जो हमारा प्रोटेस्ट है, ये मैं मीडिया के माध्यम से ये बताना चाहता हूं। जैसे कि अभी मेरे साथियों ने कहा कि मिनिमम बेसिस जो है वो यहाँ पर अभी तक लागू नहीं किया। देखिए, पहले तो जम्मू के लोगों से भेदभाव होता आ रहा था, आज अगर यूटी बन गई है फिर भी जम्मू कश्मीर के लोगों से भेदभाव हो रहा है। अगर यूटी लागू कर दी है, कम से कम भी 2 साल हो चुके हैं, हम काफ़ी खुश हुए जब हमारा 370 धारा जो था उसको ख़त्म किया, 35A को ख़त्म किया। हमने सोचा कि कल को हमारे बच्चे भी पढ़े लिखेंगे और आगे बढ़ेंगे, तो लेकिन ऐसा अभी कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। मैं तो यही कहूँगा कि जैसे कि हमारे कमिश्नर मैम या मेयर साहब, जो इनके लेवल के काम थे, इन्होंने बेखूबी से अपने फ़र्ज़ को निभाया और जितने भी हमारे छोटे छोटे काम थे वो इन्होंने किए। अब बात है गवर्नमेंट लेवल की, जैसे कि रीऑर्गेनाइजेशन की बात करें, श्रीनगर में रीऑर्गेनाइजेशन 2 बार हो चुकी है, लेकिन जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में जब से म्यूनसिपल कॉरपोरेशन बना हुआ है तब से 1056 पोस्टें हैं सफाई कर्मचारियों की। शहर जो है वो बढ़ चुका है, पहले 32 वार्डें थी, आज वार्डें 75 हो गई हैं। अगर ABC करके गिने तो 100+ है। तो हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द जो हमारी रीऑर्गेनाइजेशन है, अगर श्रीनगर में हुई है तो यहाँ भी रीऑर्गेनाइजेशन जो है वो जल्द से जल्द की जाए। साथ ही साथ अभी हम बात करें सफाई कर्मचारियों की, जैसे मेरे भाई ने कहा कि यहाँ पर ESI PF जो है वो नहीं काटा जा रहा है, वो मैं समझा सकता हूँ कि जैसे कि फील्ड में जो सफाई कर्मचारी हैं, जो वार्डों में काम करते हैं, 75 वार्डों में जो काम करते हैं, उनका ESI तो PF कट रहा है, लेकिन यहाँ पर जो हमारे ट्रांसपोर्ट के सफाई कर्मचारी हैं तो उनका PF जो है अभी तक नहीं कटा। तो 2 साल हो चुके हैं PF काटते काटते, लेकिन 2 साल देखा जाए तो इनका PF जो है वो ठेकेदारी खा रहा है। तो हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द इनका PF भी कटे, रीऑर्गेनाइजेशन जो है वो जल्द से जल्द हो, क्योंकि हमारा जो 600 आदमी कैजुअल जो कि अक्टूबर में 7 साल अपने कवर कर चुका है, तो ये छोटा मसला नहीं है। अगर ये 600 आदमी परमानेंट नहीं करते हैं तो मजबूरन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के जितने भी मुलाजिम हैं वो सड़कों पर उतरेंगे। इसलिए मैं लेफ्टिनेंट गवर्नर के आगे ये अपील करता हूँ कि जल्द से जल्द जितनी भी हमारी डिमांडें हैं उसको फाइनली करें, ताकि ये वो लोग हैं जो पूरे देश को साफ़ सुथरा रखते हैं। तो ये लोग कभी नहीं चाहेंगे कि हम अपने जम्मू को गंदगी में धकेलें। ये वो लोग हैं जिन्होंने महामारी में अपनी जान की परवाह ना करते हुए पूरा अपने शहर का ध्यान रखा। तो मैं एक बार फिर से लेफ्टिनेंट गवर्नर के आगे ये अपील करता हूँ, जितनी भी हमारी डिमांडें हैं उनको जल्द से जल्द फिल करें ताकि हम आराम की ज़िंदगी जी सकें। धन्यवाद।
रफ्तार जम्मू के माध्यम से प्रशासन तक इन सफाई कर्मचारियों की मांगें पहुंच चुकी होंगी और हम भी प्रशासन से यही कहेंगे कि एक बहुत बड़ा तबका है, क्योंकि ये अगर ना हो तो शहर पूरा गंदगी की में तब्दील हो जाए। तो इनकी बातों पर भी ध्यान दिया जाए, जो इनकी जेन्युइन मांग है उन्हें माना जाए। आगे भी देखते रहे रफ्तार जम्मू। जय भारत।